मैंने कहा भाई मुझे भी ना पुलिस में भर्ती होने का बहुत शौक़ है, मैं ना पुअर घर की हूँ, तो आप मुझे भर्ती करवा सकते हैं। इस बैग में वो 5 लाख रुपए लेके आती है। जब वर्दी देगी कार्ड देखा, हमने बोला शुक्र अल्लाह ने हमारी सुन ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, पुलिस में छुपी हुई चंद काली भेड़ों की कहानी है। तो ननकाना की फैमिली है जनाब, एथलीट बच्ची है और किस तरह उसको ट्रैप किया जाता है और किस तरह झांसे में लेकर 5 लाख रुपए उससे वसूल किए जाते हैं। 5 लाख तो वसूल किए गए, लेकिन हद तब हो गई जब 5 लाख रुपया भी उससे वसूल कर लिया कि तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करवाने लगे हैं। पहले उससे 7500 रुपया लिया गया वर्दी के एवज और कार्ड के एवज। तो सारी कहानी जानते हैं। हवा की बेटी हमारे साथ मौजूद है और उनके वालिद साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? अक्सा। अक्सा बेटे, मुझे ये बताएं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? ननकाना साहब हमारा शहर है और गांव कस्बा करीबी गांव है कोट साधुराम। अच्छा, वाकया क्या पेश आता है आपके साथ? मैं ननकाना साहब के डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी, तो फर्स्ट ईयर में मैं क्लियर पास हूँ। सेकंड ईयर की तालबा थी, कज़ाफ़ी स्टेडियम खेलने गई थी। एथलीट हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो फिर जब एथलीट हो तो रनिंग के लिए आई थी तो जीती थी मुकाबला? जी अल्हम्दुलिल्लाह जीती थी। कहाँ से मुकाबले जीत चुकी हो? ननकाना से भी 2-3 मरतबा जीती हूँ। यहाँ शेखपुरा में भी जीती थी मैं, एक लाहौर में भी जीती हूँ। कब किस महीने आई थी आप लाहौर? ये जनवरी फरवरी का महीना था। जनवरी फरवरी में आई हैं। तो फिर आप यहाँ से जीती या नहीं जीती? जीती थी मैं यहाँ से। होता क्या है आपके साथ जीतने के बाद मेरी ये भाई असद मिला था, वहाँ यूनिफॉर्म में खड़े थे। अच्छा, वैसे ड्यूटी पे खड़ा था? पता नहीं मुझे ड्यूटी पे था या वैसे खड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता इस बात का। आप उनके पास चल के गई? जिस तरह हम जा रहे थे ना रास्ते में तो खड़े हुए थे। मैंने कहा भाई मैं ना यहाँ जीती हूँ, उसे भी पता था ये जीत गई है। तो भाई ने मैंने कहा भाई मुझे भी ना पुलिस में भर्ती होने का बहुत शौक़ है, मैं ना पुअर घर की हूँ, तो आप मुझे भर्ती करवा सकते हैं। इसने कहा आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मैंने इसे भाई असद को बताया मेरे वालिद साहब हार्ट पेशेंट है, स्टेट डले हुए हैं, अटैक हुए हैं। रोना नहीं। नाज़रीन, इस वक्त इतनी आबिदा है ये लड़की और इसके साथ इतना जुल्म हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जुल्म किसने किया? जो हाज़र ड्यूटी सर्विस असद नामी मुबैना तौर पर एक बंदा है और इसमें करैक्टर एक नहीं है, फिर दरमियान में जाके एक करैक्टर और शामिल हो जाता है। अच्छा, दूसरा करैक्टर कब शामिल होता है? जब आपने कहा कि मैंने भर्ती होना है, उसने कहा ठीक है मैं आपको भर्ती करवा दूंगा, तो उसके बाद भाई ने मुझे वहाँ नंबर लिख के दिया था कार्ड के पीछे। तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे वालिद साहब के पास एक ही हमारे घर में मोबाइल था तब। तो मैंने घर जाके वालिद साहब के मोबाइल से 2-3 दिन के बाद रब्ता किया। मैंने कहा भाई मैं अक्सा बात कर रही हूँ जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जीती थी। कहता हाँ जी मैंने आपको पहचान लिया है। तो भाई ने मुझे कहा था, भाई असद ने मुझे कहा था आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले आना, तो परेशान होना नहीं, मम्मा पापा को भी बता देना कि इस तरह भाई है और मुझे वो करवा देगा। मैं कौन सा आपसे कुछ ले रहा हूँ, पहले हमें ये भी कहा था उसने। मैंने कहा चलो ठीक है भाई आपकी बहुत मेहरबानी। उसने कहा जिस तरह आप मेरी बहनें ना, मेरे भी बहनें हैं, मैं आप भी मेरी बहन हो। अच्छा चलो, आपने आपको फ़ोन किया, सारी मामलात हो गए, आपसे कागजात ले लिए गए। आपको जब उसने बुलाया वर्दी और कार्ड देने के लिए, तब आपसे कितने पैसे लिए? तब उसने 6000 रुपये यूनिफॉर्म का लिया था और 1500 रुपये कार्ड के लिए थे। उसके बाद कहा 3-4 दिन के अंदर आप 5 लाख रुपया कर लो जो मैंने आगे देना है। अगर वो नहीं किया ना, वो आपसे कार्ड भी ले लेंगे वापस और यूनिफॉर्म भी ले लेंगे। मैंने कहा भाई इतने तो नहीं कर सकते। अच्छा, 5 लाख रुपया कैसे किया? इसके वालिद साहब से जानते हैं कि इन्होंने 5 लाख रुपए का अरेंज किया। ज़ाहिर है ये तो बच्ची है, छोटी है, मासूम है, एथलीट है और पुलिस में भर्ती होने का शौक़ था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम साहब, जब इस बच्ची ने बताया कि मैं पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ तो आपको खुशी तो हुई होगी? बहुत खुशी हुई भाई। फिर जब कार्ड और वर्दी लेके गई, आपने क्या पहला इनिशिएटिव लिया, क्या कदम उठाया? एक मेरी कमेटी थी, मैंने वो कमेटी पकड़ी 2.5 लाख रुपए की, और एक मैंने भैंस 2,15,000 रुपये की बेची थी अर्जेंट उस टाइम। फिर वो 2 लाख रुपये मेरे को कसाई दे गया था पहले। फिर उसने 3-4 दिन का मेरे को टाइम दिया था, भाई 15,000 रुपये उस दिन दूंगा जिस दिन मैं भैंस लेके जाऊंगा। 2 लाख रुपये मेरे को पहले दे गया।
मैंने यानी वो 4 लाख की भैंस होगी जो आपने 2 लाख में बेची। 2,15,000 में जी। यानी 4 लाख अगर आराम से बेचते तो 4 लाख की बिक हाँ जानी थी। 4 लाख की बिक जानी थी। फिर ये 4.5 लाख रुपए हो गए, 50,000 रुपए ऐसे बस घर से कर कुर के इकट्ठे करके 5 लाख रुपए मैंने पूरे किए थे भाई। पूरे दिए। अच्छा 5 लाख इसको दिए आपने? हाँ मैंने अपनी अच्छा बेटा 5 लाख आपने अपने पापा से लिए, तो फिर आपने 5 लाख रुपए कैसे जाके दिए उसे? मैं और मेरे वाले साहब पेशेंट है, अटैक हुआ है, तो इस पापा ने कार्डियोलॉजी से दवाई लेनी थी, मेडिसिन। हम ननकाना से शादरा तक दोनों इकट्ठे आए, तो मोरों का भी मसला है, तो चला ज़्यादा नहीं जाता, तो सीढ़ियाँ मुझे मेरे अब्बू ने मेट्रो में बिठा दिया, आप रिक्शे में चले गए थे। मेरे पास ये बैग मौजूद है, इसके अंदर पैसे मैं लेके आई थी। ये दिखाएं जरा बैग दिखाएं। हाँ जी, शापर में लिपेट के बांध के दिए थे इनको। मैं दुपट्टे के साथ लपेटे हुए थे। ये इस बैग में वो 5 लाख रुपए लेके आती है और आकर वो बंदा देखे कितना डेढ़ छाना है, ना कोई बैंक ट्रांजैक्शन की, ना कोई इजी पैसा लिया, ना कोई अकाउंट में लिया। उसे कहा कि हॉट कैश दो ताकि उसका प्रूफ ना रहे। 70 नोट 5-5 हज़ार के थे जी, 70 नोट 5-5 हज़ार के थे और 1.5 लाख रुपया 1,000 रुपया था। अच्छा हाँ 5 लाख हो गया। 5 लाख रुपये। अच्छा फिर तो मैं गजुमता मेट्रो स्टेशन पे उतर गई। मैंने वहाँ भाई पहले ही मौजूद थे। मैंने कौन भाई? नाम भाई तो होगा। असद, असद, जिसने भर्ती करवाया, कार्ड और वर्दी दी थी। कार्ड और वर्दी देने के भी पैसे लिए? वो पहले लिए थे, उसके बाद 5 लाख रुपया उसके लिया। बाद 5 लाख रुपए दिया। उसके बाद क्या कहा उसने? मैं वहाँ उतरी तो वहाँ खड़े हुए थे, उसने रैंक मुझे नहीं दिए थे, जो नाम के बेचेज वगैरह होते हैं वो यानी नहीं दिए बैज और प्लेट नंबर नहीं दिया था, सिर्फ वर्दी और कार्ड बनवा के आपको दिए थे। जब मैंने 5 लाख रुपया भाई को दिया ना, ब्लू शॉपर के अंदर था, तो मेट्रो स्टेशन गजुमता में वहाँ दिए थे, जो मोटरसाइकिलों का स्टैंड है वहाँ खड़ा हुआ था भाई, वहाँ दिए थे। जब मैंने 5 लाख रुपया भाई को दे दिए, भाई ने गिने भी नहीं थे पैसे। और इतना इतमाद आ गया, उसने आपको चूना जो लगाना था इसलिए नहीं गिने होंगे। जी, भाई ने पैसे नहीं गिने और इसने मुझे रैंक दे दिए। इसने कहा आप चले जाओ। 5 लाख रुपए देकर आप घर चली जाती हैं, जी। फिर आपको कितने दिन बुलाता है कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आप आ जाओ? 10-15 दिन बाद में आ गई थी ज्वाइनिंग पर। ज्वाइनिंग पर आ गई थी। जी। नाज़रीन सुने कितना बड़ा जुल्म है कि एक उससे पैसे ले लिए, पहले 7500 रुपया कार्ड और वर्दी का लिया, फिर इससे 5 लाख रुपए वसूल किए और सारे पैसे हॉट कैश फॉर्म में लिए। ये बहुत यानी कि उसका डेढ़ शानापन है। और हार्ड कैश लिए, उसके बाद इसको 15 दिन बाद बुलाया कि तुम्हारी ज्वाइनिंग हो गई है, आ जाओ अब तुम ड्यूटी करोगी। फिर ड्यूटी कैसे करवाई उसने? कजाफी स्टेडियम में कपड़ों के अंदर जाती रही थी। सिविल कपड़ों में? हाँ जी, कपड़ों के अंदर जाती रही तो थी। आपने ड्यूटी पूछा नहीं कि असद भाई मैं वर्दी नहीं पहन सकती? कहता है अभी आप पक्कों में नहीं हो, जब पक्कों में हो जाओगे ना तब वर्दी पहनोगे। 1-2 मरतबा मैंने बीच में वर्दी भी पहना के बुलाया था ताकि मुझे शक ना हो। लेकिन ड्यूटी नहीं करवाई? ड्यूटी नहीं उस दिन करवाई। ड्यूटी नहीं करवाई हो? नहीं, ड्यूटी नहीं करवाई। सिर्फ मिला और चले गए। बाय बाय, हाँ जी। टाटा बाय बाय। हाँ जी। अब यहाँ से दूसरा करैक्टर एंटर होता है जी। दूसरा करैक्टर उसका नाम क्या है यही बताएंगी? मेरा नाम है और इसने मुझे कहा था ये मेरी वाइफ है, तो हम हरिपुर जाएंगे। वहाँ उसने भी वर्दी पहनी हुई थी पुलिस की? जी, वो यूनिफॉर्म। भी पुलिस मुलाजम है जी, और सुमेरा नाम है। और इस बच्ची को 2 दिन के लिए हरिपुर लेकर गए और हरिपुर भी टिकट के पैसे इसने अपने बाबा से लिए। और इस मजलूम गरीब आदमी का चेहरा देखें कि किस किस तरह अपनी 6 लाख की भैंस को 2 लाख में बेचता है, और फिर 2 लाख की भैंस बिक जाती है, फिर 5 लाख इकट्ठा करता है, फिर उसके बाद 5,000 रुपया हरिपुर जाने के लिए होता है, फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं हरिपुर से वापस आ जाते। उसके बाद मैं घर चले गई थी क्योंकि वहाँ मुझे बुखार हो गया था, मेरा दिल नहीं लगा था। अपने माँ बाप को छोड़ के गई थी, तब मेरा दिल नहीं लगा, बुखार हो गया, मैं घर आ गई। तो उसके बाद मैं गई थी 3-4 दिन बाद, भाई ने दोबारा बुला लिया था। तो इस तरह आस्ता आस्ता काफ़ी दिन चलते रहे। तो भाई ने मुझे बुलाया था अनारकली स्टेशन पे। भाई ने कहा मुझे आप आ जाना, जुमरात वाले दिन की बात है। जुमरात को फ़ोन किया था और जुम्मे वाले दिन अनारकली स्टेशन पे आ जाना। 20 तारीख को मैं आ गई थी। इसने कहा यूनिफॉर्म पहन के आना, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं हूँ ना साथ। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो कहना, इसने कहा कार्ड वगैरह अपने और वो भी ID कार्ड भी ले आना और सर्विस कार्ड भी ले आना। मैं ले आई थी। अच्छा, जब आप लाहौर पहुंच जाती हैं तो फिर आपको शक कैसे होता है कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया? जब इसने
जब दोबारा पैसे मांगे थे ना भाई असद ने मुझसे, जब आप दोबारा घर से आती हैं हाँ कितने पैसे मांगे दोबारा? 50,000 मांगे थे, मुझे धमकी भी लगाई थी मैं आपको थाने ले जाऊंगा। अच्छा। हाँ, एक मरतबा मुझे वापस मेरा बात कर रही थी आपस में दोनों, मैं ये चुबरची थाने ना वूमेन ड्यूटी करके आई हूँ, तो हम ये वहाँ ले चलते हैं यहाँ, वरना अनारकली स्टेशन के पास भी तो थाना था, वहाँ क्यों नहीं ले? वहाँ से आपको शक हो गया? वहाँ से मुझे शक हो गया, मैंने कहा अल्लाह ने चाहा तो मिल जाएगी, नहीं चाहा तो नहीं। अच्छा, मुझे तो फिर आपने जब आप चली गई, आपको शक हो गया, तो फिर आपने दरखास्त कब दी? दरख्वास्त इस तरह दी, पहले ये मुझे लेके गया था थाने, तो इसने कहा अभी भी आपके पास मौका है, आप पैसे मंगवा लो घर से 50,000 और? हाँ जी, तो एक ऊपर से नीचे दोबारा ले आए, फिर चुबरची स्टेशन ही वो मेट्रो का, तो वहाँ ले आए, तो वहाँ काफ़ी देर तक मेरा मोबाइल पूरी व्हाट्सएप डिलीट कर दी थी, उसमें सारी चैट मैसेजेस डिलीट कर दिया, आपका मोबाइल रीसेट वगैरह कॉल्स वगैरह। बाद में इसने मोबाइल भी ले लिया, कार्ड भी ले लिए, और मेरे पास 1200 रुपये थे, कहता ये भी दो, मैंने वो नहीं दिए, मैंने कहा मैंने खाना खाना, मैंने खाना खाना है, मैंने किराया लगाना है, मैं कहाँ जाऊँगी वापस। अच्छा, जो महीना आप यहाँ ड्यूटी करते रही हैं, कहाँ रही? इसके पास रही या किसी हॉस्टल में रही? मैं रायविंड, हमारी मियों बरादरी रहती थी, इसने ही मुझे बताया था, हमारा वरना रायविंड कोई रिश्तेदार नहीं रहता, तो इसने कहा आप यहाँ ले लेना। पहले जब मैं भर्ती होने से पहले मैं फिर वहाँ देख के गई थी पता करके। अच्छा, बात लंबी ना करें क्योंकि आपने वकील साहब के पास जाना है। इस वक्त नाज़रीन हम सेशन कोर्ट के बाहर खड़े हैं और ये सारा माजरा आपकी नज़र रख रहे हैं कि सीएम पंजाब साहबा तक हमारी बात पहुँच सके, इस गरीब फैमिली की दाद रसी हो सके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब आपने फिर आपको शक हो जाता है, आपने फिर दरख्वास्त की कैसे दी? ये लेके गया था जाके कहता मैम ये मैं लेके आई हूँ फेक है, मैंने ना इसे पहले भी देखा, मुझे शक था इसके पास। उसे मैडम को पहले ये नहीं बताया, मैंने ही भर्ती कराया, मैंने ही पहले तो हाँ ही नहीं की। उसने कहता है वहाँ खड़ी हुई थी तो हम दोनों ड्यूटी पे जा रहे हैं तो हम इसे लेके आए। मैंने कहा मैम इस तरह बात नहीं है, इस भाई ने मुझे भर्ती कराया, इसने मेरे मोबाइल से तो अपना नंबर डिलीट कर दिया था। तो मैंने कहा मैम अगर आपको यकीन नहीं है ना, इसके मोबाइल में मेरा नंबर है, आप मोबाइल मंगाएं लॉक खुलवा के। तो जब मैंने अपना नंबर डायल किया तो मेरा नाम आ गया था अक्सा के नाम से, जो नंबर मेरे सेव किए हुए थे। अच्छा। भाई असद के मोबाइल। अच्छा। में से मेरे मोबाइल में से तो इसने डिलीट कर दिया अपने मोबाइल। देखे ना, चोर कितना भी डेढ़ छाना हो, कहीं ना कहीं गलती कर जाता है। इसका मोबाइल तो रीसेट कर दिया लेकिन अपने मोबाइल से नाम इसका डिलीट करना भूल गया। जब थाने वालों ने शवाहिद पूछे तो इसने कहा कि आप मेरा नंबर मिलाएं। जब पुलिस वालों ने इसका नंबर मिलाया तो इसके नाम से उसके मोबाइल पर आ रहा था अक्सा लिखा हुआ। अच्छा, फिर तो इसने मुझे तनख्वाह भी दी है, ये नहीं तनख्वाह नहीं दी, वो तुम्हारे ही पैसों से बेटा दी है ना? जी, तनख्वाह भी दी, 2 कार्ड बना के दिया। कितनी तनख्वाह कहा था कि कितनी स्टार्टिंग तनख्वाह लगी है आपकी? इसने मुझे 47,000 बताया था, बहरहाल मुझे 3-4 माह का इसने टोटल 1,70,000 रुपये दिए थे। यानी वो वापस भी दिए आपको? हाँ जी, पैसे भी। देखिए कितना डेढ़ शाना बंदा है कि मेरी बुराई जो है वो छुप जाए। और जब आप कोई बेटी को तनख्वाह मिली तो आपकी खुशी का क्या आलम था? बहुत ही बहुत खुशी थी। मैंने घर पे एक देग पकवाई, कुरान खानी करवाई और 5 किलो में मिठाई लेके गया। सारे पड़ोस में 2-2, 3-3 रसगुल्ले तकसीम किए घरों में। बच्चों की कुरान खानी भी करवाई जी। और आपको नहीं पता था कि वो दरिंदा आपकी बेटी को लूट रहा है? मैं अनपढ़ आदमी था, जब वर्दी देखी, कार्ड देखा, हमने बोला शुक्र अल्लाह ने हमारी सुन ली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो सारी बातें हो गई, फिर आपको किसने मशवरा दिया कि आप थाने जाओ? मेरे को थाने वालों ने फ़ोन किया था, भाई आपकी बच्ची को कितना अर्सा हो गया पुलिस में भर्ती हुआ है। मैंने बोला 3 महीने हो गए, 4था महीना शुरू हुआ उसको। उसने बोला अक्सा आपकी बेटी? मैंने बोला जी अक्सा मेरी बेटी। से जानते हैं जी बेटा? पहले मुझे लेके गया, जब इसने मोबाइल और कार्ड वगैरह मेरे पैसे ले लिए थे ना, फिर मैं खुद गई थी तो इसने कहा भी इसने चले जाना, तो साथ मेरे गए थाने। फिर कहते ये तो हमने देखा था, इसका कार्ड चेक किए थे तो हमने कार्ड नकली है। कार्ड नकली, आप इसे चेक करें। उनका फंसाने के चक्कर में था। पहले यूनिफॉर्म भी नहीं हाँ की थी इसने, कार्ड भी नहीं हाँ किया, अब सब कुछ हाँ गया। कहता पैसे नहीं लिए मैंने थाने में। कहता अब FIR नाजरीन इस पर लॉन्च हो चुकी है। कौन से थाने में हुई है FIR? चुबरची थाना में, चुबुर्जी थाना में। चुबुर्जी थाना की FIR है। FIR आपके पीछे चल रही है और ये दोनों अरेस्ट कर लिए गए थे।
दोनों फिलहाल रेस्ट कर लिया था और तीसरे चौथे दिन सुमेरा आपी की तो ज़मानत भी होगी। हमें रात 9-10 बजे बताया था, उस टाइम हम ननकाना थे और सुबह हम कैसे आ सकते थे, हमारे पास यानी इतने। गरीब की हर पासे हार है, हर साइड पे हार है, हर साइड पे हार है, क्योंकि गरीब के अचानक घर में इतने पैसे नहीं होते। आप अंदाज़ा करें इनकी गुर्बत का आलम कि इनके मुल्ज़म की ज़मानत हो जाती है और इनके पास यहाँ तक आने का किराया तक नहीं होता। पहले तो बताया ना, रात 9-10 बजे बताया, तो सुबह हम कैसे आ सकते, किसी से ले भी नहीं किसी से सकते। ज़ाहिर है किराया मांगते तो आते। हाँ जी। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? आपका मुल्ज़िम एक अंदर है और एक की ज़मानत हो गई है, आप अपील कर दें ज़रा प्लीज़। मैं मरियम नवाज से ये अपील करूँगी, उधर देख के अपील करें। मुझे नौकरी दिलाई जाए। मेरे सारे घर वाले, ख़ानदान वाले, रिश्तेदार, गांव मोहल्ले वाले सब ये कह रहे हैं कि गरीबों को नौकरी कोई नहीं मिल सकती। मेरे को इंशाल्लाह मिलेगी, मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आवाज़ मरियम नवाज साहबा तक ज़रूर जाएगी। नाजरीन, ये बच्ची इतनी को डिसहार्ड हो चुकी है कि मुझे ऑफ द कैमरा कह रही थी कि अंकल हम गरीब हैं, हमारी आवाज़ कहाँ सुनेंगी मरियम नवाज साहबा। मैंने कहा बेटा आप अल्लाह पे तवक्कल रखो, सीएम पंजाब साहबा की रेड लाइन है खवातीन, और इंशाल्लाह जो रेड लाइन क्रॉस करेगा उसे निशाने इबरत बना देंगी सीएम साहबा। अब बेफिक्र हो जाओ। मेरे सेकंड ईयर के पेपर छुड़वा दिए इसने। 3 पेपर मैंने दिए थे, 4 पेपर मेरे रह गए और फर्स्ट ईयर में मैं क्लियर पास हूँ। नाज़रीन, कोई एक जुल्म हो तो आपको बताएं, इस असद ने इनके पूरे घर का जो है ना सुकून तहस नहस करके रख दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा भाई, मेरा इंसाफ हो। मरियम, बता देना अपना। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है मेरी बच्ची के साथ। मरियम नवाज साहिबा हमारा इंसाफ दिलाएं हमारे को, बहुत गरीब आदमी भाई। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं और पीछे जो जो दस्तावेजात उस जैली दरिंदे ने दी थी, इस वक्त देखें दोनों माँ बेटी की ज़ारो कतार आंसू बह रहे हैं। स्टोरी आपके सामने रख दी है और मेरी आईजी पंजाब साहब से अपील है और डीआईजी फैसल कामरान साहब से अपील है और जितने भी बड़े ओहदेदारान हैं उनसे अपील है कि खुदारा इन गरीबों को इंसाफ दिलाया जाए। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।